नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव है और चुनाव से पहले जो तस्वीर बिहार में सामने आई है उसे देख करके कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। यानी कि बिहार के दो बड़े युवा नेता चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का आमना सामना हुआ। आंख दिखाने के बदले दोनों नेता गले मिले, जिससे सियासत जो है वो बिहार में फिलहाल तेज नजर आ रही है। यानी कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारे में कई तरह की हलचल जो है वो देखने को मिल रही है और इस बीच एक तस्वीर सामने आ गई है जिससे बिहार का सियासी पारा ही चढ़ गया है। दरअसल बिहार के दो बड़े युवा चेहरों की मुलाकात हुई जिससे सियासत में खलबली मच गई है। लोजपा रामविलास के सुप्रीमो व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आमना सामना हुआ। इस दौरान जो कुछ भी गतिविधियां हुई वह चर्चा में छा गई। इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। इन तस्वीरों में आपको चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं और साथ में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। काफी अच्छी तरीके से दोनों नेताओं के बीच बातचीत होती है और उसके बाद दोनों नेता एक दूसरे से गले भी मिलते हैं और यही वजह है कि फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और चर्चा में छा गया है। ये वीडियो चर्चा तेज हो गई है कि बिहार के वो दो बड़े नेता जो एक दूसरे पर जुबानी बाण छोड़ते हैं, उन दोनों की जब मुलाकात हुई तो उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और हाथ भी मिलाया। इतना ही नहीं, चिराग तेजस्वी ने एक दूसरे का हालचाल भी जाना। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात कुछ सेकंड की ही थी, लेकिन उस मुलाकात ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। हालांकि दोनों की मुलाकात को लेकर साफ तौर पर बताया गया है कि चिराग तेजस्वी नवादा जिले के कोआकोल प्रखंड के गांडे गंगोट गांव में शहीद मनीष कुमार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। तेजस्वी यादव ने इस दौरान शहीद मनीष कुमार को श्रद्धांजलि दी, शहीद के परिवार वालों से बातचीत की। इसके बाद तेजस्वी वहां से लौटने लगे, लेकिन उसी दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंच गए। चिराग पासवान को देख तेजस्वी यादव रुक गए और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। इसके साथ ही गर्मजोशी से हाथ भी मिलाया और हालचाल भी जाना। यह वाकया सुर्खियों में छा गया है। बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होने को लेकर कयासों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हालांकि इस दौरान चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ने एक दूसरे की मुलाकात पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन दोनों ने शहीद के परिवार की मदद करने की बात कही। ये दो वो चेहरे हैं जो बिहार की राजनीति में फिलहाल काफी ज्यादा चर्चा में हैं। चिराग पासवान जहां केंद्रीय मंत्री हैं, वहीं तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री या वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान भले ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन अक्सर अपना बिहार प्रेम खुल करके दिखाते नजर आते हैं। यानी कि चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो कई मौक़ों पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि ज़्यादा वक्त तक वो केंद्र की राजनीति में नहीं रहेंगे, चूँकि उन्हें उनका बिहार बुला रहा है। उनका एक ही नारा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और यही नारे के साथ वो लगातार हर एक चुनाव में उतरते हैं। और सबसे खास बात ये है कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन चिराग पासवान की पार्टी ने बिहार में किया, उसने एनडीए को ताकत दी। यानी कि जितनी सीटें चिराग पासवान को मिली थी, उन सभी सीटों पर इन्होंने अपने सांसद उतारे और सभी पर जीत दर्ज की। वहीं अगर दूसरी ओर झारखंड की बात करें तो झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी भले ही भाजपा सत्ता में नहीं आई, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी को अगर एक सीट मिली तो उस एक सीट पर ही पार्टी ने जीत दर्ज की। और यही वजह है कि इनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है। एनडीए में नीतीश कुमार के अलावा फिलहाल कोई वैसा चेहरा नहीं है जिसे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट किया जाए। एनडीए के नेता बार बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का दावेदार भी कहते हैं और भाजपा के नेता भी लगातार उन्हें अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हैं। लेकिन रामविलास पासवान जो है और उनके बेटे की जो पार्टी है लोजपा रामविलास, उसके नेता अक्सर चिराग पासवान को आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर। हालांकि आज तक इन सब चीज़ों पर पुख्ता तौर पर चिराग पासवान ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन जिस तरीके से ये बिहार की बात करते हैं, बिहार वासियों की बात करते हैं, उससे स्पष्ट नज़र आता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान कुछ बड़ा फैसला ज़रूर ले सकते हैं अपने पार्टी के हित में। दूसरी ओर तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरे हैं, लेकिन महागठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल आरजेडी को साइडलाइन करने में लगी हुई है और राहुल गांधी की लगातार कार्यक्रम भी बिहार में हो रहे हैं, लेकिन आज तक राहुल गांधी या उनकी पार्टी के नेताओं की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर अपना चेहरा नहीं बताया गया है, जिसकी वजह से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव आए दिन विवादों में भी रहते हैं, सुर्खियों में भी रहते हैं। और सवाल ये उठता है कि महागठबंधन का चेहरा
भले आरजेडी की ओर से कहा जाए कि तेजस्वी यादव हैं, लेकिन महागठबंधन के नेता ये कहने से बचते हैं और कहते हैं कि चुनाव के बाद इसका फैसला होगा। फिलहाल ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है और चर्चा हर तरफ ये है कि क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि इन दो युवा नेताओं की मुलाकात ने बिहार का राजनीतिक पारा इस वक्त गर्म कर दिया है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।